ये गांधी का देश है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला देश है। जीडीपी के रोज लगते हैं हमारे टेलीविजन के ऊपर। हर आदमी कहता है जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ गई। अरे उस बाप से जाके पूछो जिसने अभी उन्नाव में आत्महत्या करने की कोशिश की, सब परिवार ने, और उसको अंदर मार दिया गया पुलिस थाने के अंदर। उसको जीडीपी के क्या मायने हैं? मैं गुस्सा हूं और मैं चाहता हूं कि देश का हर नौजवान गुस्सा हो। हिंसा के लिए नहीं, विध्वंस के लिए नहीं, बदले की भावना से नहीं, गंदी कोरी राजनीति के लिए नहीं। गुस्सा होना है तो इस देश में आमूलचूल परिवर्तन, बदलाव के लिए गुस्सा होइए, ताकि हमारी किसी बेटी को रात को घर में आने में परहेज ना हो, डर ना हो, ना उसके बाप को ना उसकी मां को इंतजार करना पड़े। 55 बच्चों के साथ हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। हर घंटे में 4 बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है। हर घंटे में 8 बच्चे चुराए जा रहे हैं, कहीं गुलामी कराने के लिए, कहीं वेश्यावृत्ति कराने के लिए। ये किसके बच्चे? कथुआ की बेटी कश्मीर की बेटी नहीं है, वो हम सब की बेटी है। वो एक संप्रदाय की बेटी नहीं है, वो इस राष्ट्र की बेटी है। अगर पूरा राष्ट्र उस मासूम बच्ची को, आसिफा को, दिल से गले से नहीं लगा सकता उसकी हत्या के बावजूद, तो हमें वो नैतिक हक नहीं है कि हम कश्मीर को गले से लगा के रख सकें। क्यों उन्नाव की बेटी के साथ ये हुआ? क्यों सूरत की बेटी के साथ क्यों हुआ? सासाराम में हुआ, रोज हो रहा है, असम में हो रहा है। 2 साल की बेटी के साथ बलात्कार और सिर्फ मारकर हत्या मध्य प्रदेश में हो रहा है। अगर अब भी हमें शर्म नहीं आती, अगर अब भी हमारी रगों का खून नहीं खौलता, अगर अभी भी हम आक्रोश से नहीं भर जाते, तो मेरे दोस्तों, भगत सिंह का नाम लेना भूल जाओ, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेना भूल जाओ। धोखा देते हो अपने आप को और उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, इज्जत के साथ जीने की आजादी। इज्जत के साथ नहीं जी पा रहे हैं। हर जगह देखने को मिल रहा है। जो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, निर्लज्ज हैं, निडर हैं, दुस्साहसी हैं। और हमारी हालत यह, हमारे समाज की हालत यह है कि जिस बच्ची के साथ, जिस बच्चे के साथ दुराचार, बलात्कार, यौन शोषण होता है, हम कहते हैं इसकी तो इज्जत लुट गई, इज्जत लुट गई। अरे पहले ही आप एक स्टिग्मा लगा दोगे, पहले ही अगर आप उसके ऊपर दाग लगा दोगे कि इसमें तो कलंक लग गया, इसकी तो शादी नहीं होगी, इसकी तो इज्जत लुट चुकी है। कितना बीमार है हमारा दिमाग और हमारी मानसिकता। अरे जिन राक्षसों ने दुराचार किया है, ये पाप किया है, इज्जत तो उनकी लुटना चाहिए। हमारी किसी बेटी की इज्जत नहीं लुट सकती। सीता और सावित्री और लक्ष्मी और दुर्गा की बेटियों की इज्जत लूटने का बोलने वाले भारतीय संस्कृति को समझते नहीं है या जानबूझकर अपने लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर धर्मगुरु को बोलना चाहिए, हर मस्जिद से अजान के बाद, हर मंदिर से आरती के बाद, हर गिरजाघर से मास के बाद संडे को यह आवाज उठनी चाहिए कि अगर यहां कोई आदमी किसी लड़की, किसी लड़के के ऊपर गलत निगाह रखता है तो यहां से बाहर निकल जाए। ये इज्जत तब मिलेगी इस देश को, ये हिम्मत होनी चाहिए। राजनेताओं, बलात्कारियों को, दुराचारियों को बाहर करो। धर्मगुरुओं, इन व्यभिचारियों को, बलात्कारियों को बाहर करो। और अगर आप बाहर नहीं करोगे तो देश के नौजवान बहुत दिन तक चुप नहीं बैठेंगे। देश के नौजवान आपको देश से बाहर कर देंगे। आज से 75 साल पहले नारा हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आप तैयार हैं? जोर से बोलिए, बलात्कारियों घर छोड़ो। बलात्कारियों
मोहल्ले छोड़ो, जिले छोड़ो, बलात्कारियों भारत छोड़ो।